10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम साउटियान को देखते हैं, जो कि इन लोगों को बोलता है, मैं किंग फेंग ट्राइब का तीसरा प्रिंस हूँ। इस बात को सुनकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं और ये दोनों गार्ड आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो यहाँ पर हम लोगों के एशियन रूइंस का चाबी मांग रहा है। लेकिन तभी ये लड़की मामले की गंभीरता को समझते हुए साउटियान को बोलती है, कहीं तुम वांग जिंगटियांग तो नहीं हो ना। इस बात को सुनकर साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मैं एक किंग हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हूँ, जिसकी वजह से मेरे बारे में सभी लोगों को पता है कि मैं आखिरकार कौन हूँ। इस बात को सुनकर ये लड़की अपने मन में कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वह साउटियान को बोलती है, आज से 6 ईयर एगो आप 18 साल के हो गए हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बग्गी के अंदर में जो लेडी बैठी हुई है और मैं आपसे अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही मिले हैं। इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पे कई तरह की बातें बनाने लगता है और वो इस लड़की को बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा आकर्षक हूँ। इस बात को सुनकर ये लड़की यहाँ पर साउटियान की टांग खींचने लगती है, क्योंकि बिंगलुआंग ट्राइब की लेडी ने साउटियान के साथ सगाई तोड़ ली थी और इसी चीज के बारे में ये साउटियान को याद दिलाने लगती है कि तुम्हारा उस टाइम पर कितना ज्यादा बेइज्जती हुआ था और मैंने सुना था कि आप इस सदमे से उभरने के लिए 6 साल तक अपने घर से भाग गए थे। इसलिए साउटियान, क्या तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि मैंने जो कुछ भी कहा है, क्या वो सब बातें सही है? क्योंकि अब तुम्हारे पास मिस बिंगलिंग के लिए कोई मौका ही नहीं है कि तुम दोबारा से उसे हासिल कर सकते हो। इसलिए मुझे यह कहने में बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि तुम एक प्रिंस होने के बावजूद भी इस हद तक गिर सकते हो और आज मैं तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा दुखी देखकर कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। इस बात को सुनकर साउटियान के एकदम छक्के छूट जाते हैं और वो अपनी जगह पर बैठकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि साउटियान को नहीं लगा था कि इस लड़की को इसके बारे में इतना कुछ पता होगा। इसलिए साउटियान के रिएक्शन को देखकर यहाँ पर ये सभी लोग हंसने लगते हैं, साथ ही ये लेडी भी यहाँ पर हंसने लगती है। इस चीज को देखकर साउटियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ। इस बार ये लड़की बोलती है, तुम यहाँ पर स्ट्रांग होने का दिखावा मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम कितनी ज्यादा दुखी हो। इसलिए मैं यहाँ पर साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए तुम इस जगह के अंदर में नहीं जा सकते हो। इसलिए तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा मेहनत करो, ताकि देर सवेरे तुमको भी सफलता मिल सकती है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि तुम पावरफुल हो। इस बात को सुनकर साउटियान बोलता है, शायद से तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं पहले ही हेवन रिलम पर पहुँच चुका हूँ। इस बात को सुनकर इस लड़की का रिएक्शन एकदम देखने लायक था और वो बोलती है, क्या तुम सच में हेवन रिलम पर हो? इस बार साउटियान यहाँ पर शो ऑफ करने लगता है और वो बोलता है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ बिल्कुल सही है और क्या इतना परिवर्तन मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। इस बार ये लड़की बोलती है, आखिरकार तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो, फिर तुम आखिरकार इस जगह पर क्यों आए हो? इस बात को सुनकर ये दूसरी लड़की भी यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ साउटियान इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से इन लोगों की बातों को यहाँ पर कोई छुप कर सुन तो नहीं रहा है ना, क्योंकि अब साउटियान यहाँ पर जो इस लड़की को बताने वाला है वो एक टॉप सीक्रेट है। इसलिए वह अपने चारों तरफ अच्छी तरीके से देखने के बाद इस लड़की को बताने लगता है कि तुम यहाँ पर जिस आदमी को देख रही हो वह मेरा मास्टर है और उसने एक ट्रू गॉड के साथ फाइट किया है। साथ ही मास्टर ने स्पेस पोर्टल का यूज कर उस जगह से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रू गॉड ने स्पेस पोर्टल के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हम लोगों को अचानक से इस जगह पर आना पड़ा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ अचानक से हुआ था। लेकिन तुम लोगों को अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग अब घर जा सकते हो और तुम देख सकते हो कि डीमन प्रिजन में प्रसिद्ध होना हम लोगों के लिए बस एक आम बात है। इसके बाद मैं अपने बेइज्जती का बदला भी लूंगा। इस बात को सुनकर ये लड़की बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि तुम्हें एक मनुष्य के द्वारा पकड़ लिया गया था, इसके बाद तुम उसके पालतू जानवर भी बन गए थे और ये इंसान जैसा चाहे तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार इस्तेमाल भी कर सकता था। फिर ये कितने ज्यादा दुख की बात है, ये तो तुम्हें ही पता होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर एक इविल स्माइल देने लगती है। इस बार साउटियान भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन तभी ये दूसरी लड़की भी साउटियान के पास आ जाती है। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। इस पर साउटियान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये पहली वाली लड़की बोलती है, साउटियान, क्या हम लोग तुम्हारे लिए इस मनुष्य को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। इस बात को सुनकर साउटियान भी लिंगफेंग की ओर देखने लगता है। तभी ये लड़की बोलती है, साउटियान, कहीं तुम ये भूल तो नहीं रहे हो कि हम लोग पुराने दोस्त हैं? इस बार साउटियान बोलता है, तो इससे क्या हुआ, क्योंकि मैं तो अभी भी आजाद हूँ।
इस पर ये लड़की बोलती है लेकिन इस लड़के से तो हम लोगों को खतरा हो सकता है। इस पर ये दूसरी लड़की बोलती है तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस बात को सुनकर साउटियान भी खुश हो जाता है और वो बोलता है मेरे मास्टर ने आज तक मुझे कभी भी दुखी नहीं किया है, साथ ही मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है। और वो ये बोलकर यहाँ पर लिंगफेंग की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। इस बात को सुनकर ये लड़की बोलती है शायद से साउटियान का दिमाग खराब हो गया है इसलिए वो इस तरह की यहाँ पर बातें कर रहा है। तभी ये दूसरी लड़की आएगी और आकर बोलती है हम लोगों का यहाँ पर मिलना नियति था, साथ ही साउटियन पास्ट में जो कुछ भी हुआ था क्या तुम उन सब चीजों के लिए मुझे माफ कर सकते हो। इस बात को सुनकर साउटियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो लिंगफेंग की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो अभी हाँ बोल देता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग लिंगफेंग को लेकर एक पैलेस के अंदर में आ जाते हैं और साउटियान यहाँ पर लिंगफेंग की देखभाल कर रहा था। तभी ये लड़की बोलती है थर्ड प्रिंसेस आप अपने स्वामी के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। इस बार थर्ड प्रिंसेस बोलती है अगर एम्परर फैंग को पता चला कि उसका बेटा इस तरह का हो गया है तो वो हम लोगों को एक अच्छा सजा देगा, क्योंकि उनको क्या लगेगा हम लोगों को इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन थर्ड प्रिंसेस और इस लड़की को पता नहीं होता है कि इन लोगों की बातों को यहाँ पर साउटियान भी सुन रहा था और वो बोलता है आखिरकार तुम लोग इस जगह पर क्या बड़बड़ा रहे हो। इस बार थर्ड प्रिंसेस बोलती है साउटियान हम लोग तो यहाँ पर बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। इस बात को सुनकर साउटियान एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है अब किंग यहाँ पर दोबारा से वापस लौट कर आ चुका है और अब मैं पहले से भी ज्यादा पावरफुल हूँ, साथ ही मैं अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी हूँ, इसलिए तुम लोगों का यहाँ पर मेरा तारीफ करना तो बनता है। इस बार फर्स्ट वाली लड़की दोबारा से यहाँ पर साउटियान की बेइज्जती करने लगती है, लेकिन तभी थर्ड प्रिंसेस उसे शांत कर देती है और वो साउटियान को बोलती है साउटियान क्या तुम हम लोगों को बता सकते हो कि आखिरकार लिंगफेंग के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी। इस बार साउटियान बोलता है ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर शॉर्ट में बताने का कोशिश करता हूँ। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम एक दूसरे कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि इन लोगों का पीछा कर रहा था। इसके बाद वो इन लोगों की बग्गी को देखकर यहाँ पर एक इविल स्माइल देता है। दूसरी तरफ साउटियान बोलता है मुझे बहुत ही जल्द अब तियान जुआन पील भी मिल जाएगा। साउटियान कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही बकवास करने लगता है जिसकी वजह से इस लड़की को यहाँ पर नींद आने लगती है। इसके बाद वो बोलती है ये कहानी तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। दूसरी तरफ साउटियान अपनी कहानी को इस जगह पर कंटिन्यू करता है कि आखिरकार वो लिंगफेंग से कैसे मिला था, लेकिन तभी इन लोगों की बग्गी के ऊपर कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से इन लोगों की बग्गी यहाँ पर एक क्रैश लैंडिंग करती है और हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जिसने ही यहाँ पर इन लोगों की बग्गी के ऊपर अटैक किया था। इसलिए इस बग्गी से जो बना हुआ बर्ड होता है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और इस चीज को देखकर थर्ड प्रिंसेस और इसके साथी बाहर निकल कर आ जाती है। इसके बाद इन लोगों की नजर इन तीनों कल्टीवेटर के ऊपर पड़ जाती है जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। इसलिए ये लड़की बोलती है थर्ड प्रिंसेस ये जो भी ट्राइब के पसंदीदा कल्टीवेटर हैं, साथ ही इसके साथ में टोंगटियांग रेलम के 2 महान डीमन भी हैं। इस बार थर्ड प्रिंसेस बोलती है तो इस चीज का मतलब है कि ये लोग हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ ये कल्टीवेटर बोलता है मैंने सुना है कि थर्ड प्रिंसेस तुम्हें तियान हुआन केव की चाबी मिली है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस चाबी को हम लोगों को दे दो, नहीं तो यहाँ पर तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। इस बात को सुनकर थर्ड प्रिंसेस को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है किसी दूसरे की चीज को अपना बनाना ये तो सरासर अन्याय है, साथ ही मुझे डर है कि तुम लोगों का ट्राइब इस इनहेरिटेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस बात को यहाँ पर साउटियान भी सुन रहा था और वो बाहर निकल कर आ जाता है। तभी इस कल्टीवेटर के बाकी के साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं जिनकी तादाद यहाँ पर काफी ज्यादा होती है और ये सभी दिखने से भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। साथ ही इन लोगों ने अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। इस चीज को देखकर थर्ड प्रिंसेस थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है ये तो मिस जी सुआन है जो कि थंडर ट्राइब से बिलोंग करती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार इस जगह पर कर क्या रही है। दूसरी तरफ ये लड़की भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो थर्ड प्रिंसेस को बोलती है हम लोगों के अपोनेंट के पास 4 टोंगटियांग रेलम के कल्टीवेटर हैं। इस बात को सुनकर थर्ड प्रिंसेस बोलती है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों के साथ यहाँ पर फाइट करती हूँ और तब तक टोंगटियांग तुम यहाँ से अपने मास्टर को लेकर भाग सकते हो, क्योंकि मैं इन लोगों को अकेले यहाँ पर रोक नहीं सकती हूँ। इस बात को सुनकर साउटियान अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं इस जगह पर बस डिंगे ही मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथियों को भी यहाँ पर लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए वो लोग मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी तरफ हम मिस जू लुआन को देखते हैं जो कि इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। तभी थर्ड प्रिंसेस बोलती है
मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि किंगलुआन ट्राइब को धमकाना इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब तक हूँ तब तक हम लोगों का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने फीलिंग मास्टर सोल को समन करने लगती है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। साथ ही थर्ड प्रिंसेस ने यहाँ पर फीलिंग मास्टर सोल को समन भी कर लिया था। इसके बाद वह यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से मिस जू सुआन और उसके साथियों को यहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि थर्ड प्रिंसेस ने यहाँ पर जिस फिनिक्स को समन किया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और इन सब चीजों को देखकर साउटियान भी एक पल के लिए थोड़ा सा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिस जू सुआन को देखते हैं। इसके बाद वो बोलती है, हम लोगों के पास भी इनहेरिटेंस और ट्रेजर है, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर तुम्हारा सामना बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर अपने दादाजी और दादी जी को बुला लेते हैं, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। साथ ही इस चीज को देखकर थर्ड प्रिंसेस की जो एंसेस्टर होती है वो भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ ये दोनों एंसेस्टर भी यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि छिपकर इन सब चीजों को देख रहा था। तभी हम लोगों को एक झलक लिंगफेंग को भी दिखाया जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।